हम कुत्ता ही बनना चाहते हैं लेकिन हम लोग इंसान बनने में फंसे हुए हैं बेसिकली। शिवा को तो ट्रेंड बना दिया है पिछले 5 6 7 8 सालों में। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह देखोगे तो मतलब शिव जी से बड़ा कोई ट्रेंड है नहीं। चाहे वो उनके साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करता, चाहे वो उनको नेचुरली उस चीज की बिल्कुल डिजायर नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि कितना वो उसके अग्रीमेंट में चलते हैं जस्ट बिकॉज उनको सोसाइटी कंसेंसस दे रही है। इंटरेस्टिंग टाइम है एंड होप है कि जी सके लोग जो असली जीवन है। सबके अलग अलग लर्निंग सिलेबसेस हैं यहाँ पैदा होने के बाद, अलग अलग कप्स हैं, अलग अलग ट्रैप्स हैं, अलग अलग केजेस है जिनमें से निकलना होता है। सिर्फ इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट के ऊपर अगर संसार प्रोग्रेस कर पाता तो कभी भी रिसेशन ना आए, कभी भी लोगों की लाइफ में क्राइसिस ना आए, कभी भी लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक ना आए। अगर इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट इतना फूल प्रूफ होता तो दोनों पार्टीज का फायदा होता है। अगर हम लाइफ की इंपल्स को सुने और जो लाइफ जिस तरह से हमारे थ्रू जीना चाहती है अगर हम वैसे जिए। हाय मन, कैसा है? सफेद बाल बढ़िया। आने शुरू, हाँ जी, सफेद बाल आने शुरू हो गए। रेल वाला आपने बताया तो थोड़ा काटने नहीं काटे। कैसा है? घर में था, ये हमारा घर है। अच्छा। ये मेरा डॉग है, देखो। अरे इसका नाम, वाह। ये देखो। हेलो। ओए। हेलो। देखेगा पूछ ला रहा है हेलो पे। शर्मा रहा है बेचारा। ओए, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। प्यार आज करता है। आज मैं भी अपने डॉग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया सुबह, क्योंकि वो बेचारा अकेला है, उसको उतना ध्यान नहीं मिल रहा क्योंकि कोई है ही नहीं इधर घर पे। तो और बल्कि अभी वो थोड़े टाइम से ऐसे ही चल रहा है, मोस्टली घर पे कोई है नहीं और अकेला रह जाता है बेचारा। क्योंकि फिर मैं भी अगर जिम निकल जाऊं या फिर काम में बहुत बिजी हूं या कुछ, तो उसको उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। जबकि यार मतलब इनको कुछ चाहिए नहीं होता, हाँ, मतलब प्यार देने को रेडी है अनलिमिटेड। जो तुम ये फील कर रहे हो ये इमिडिएटली इनको फील होता लेवल। है। क्या? मैं कहा इनकी वाली फीलिंग नेक्स्ट लेवल है। अरे यार, सच बताऊं तो हम सबको बेसिकली वहीं पहुंचना है। हम लोग वहीं पहुंचने की जगह में ना, मतलब वहीं पहुंचने की रेस में हम लोग स्ट्रगल करते हैं। जिस जिस टाइप की पीस और प्यार और शांति और इमोशन भावना ये कुत्ते फील करते हैं ना, हम्म, मतलब हम लोग भी चाहें कि हम लोग वहां पे जाके एक कडली से पोजीशन में पहुंच पाए अपनी लाइफ में, जहाँ पे हमें जहां जहां से प्यार चाहिए हमें मिल पाए, और हम जहां जहां प्यार देना चाहते हैं हम दे पाए। हम कुत्ता ही बनना चाहते हैं लेकिन हम लोग इंसान बनने में फंसे हुए हैं बेसिकली। ये भैया, पर आपको देख के बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट सेम। लेवल, नेक्स्ट लेवल। यार तेरे को एक्सप्रेस नहीं करना आता। नहीं, मैं भी पता है तेरे को, मतलब अभी क्यों मैं कोचिंग कर रहा हूँ, नहीं तो ना मेरा आज मूड पता नहीं क्यों ठीक नहीं है जब से उठाऊं। और अगर मेरा मूड ठीक नहीं होता ना और उसके साथ अगर मेरे को दुनिया और चीजें दिखा देती है जो गलत है, तो मुझे इम्पैक्ट करता है इन द सेंस कि और बुरा फील होता है, लेकिन गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, क्योंकि तुम कैसे ठीक करो इतना कुछ जो तुम करना चाहते हो सबके फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये हाल था ना, तो आज सुबह से जिस तरह मैं दिन चालू करना चाहता था कर नहीं पाया, और फिर मैंने बोला कुछ नहीं होता, बाहर निकल जाता हूँ, 10 15 मिनट का राउंड मार के आता हूँ, कॉफी या कुछ उठा के ले आता हूँ, क्योंकि मेरे कोई खर्चे होते ही नहीं, मैं कुछ खरीदता वगैरह नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता। तो मैंने बोला कि कुछ वैसा कुछ करके ले आता हूँ, तो उतने में जो दिखता है शहर के अंदर क्या चल रहा है, लोग दिखते हैं, लोगों के साथ क्या चल रहा है, स्पेशली मेरे जैसे इंसान को थोड़ा अलग दिखता है। तो और फिर मतलब इतना ज़्यादा गलत जब दिखता है तो फिर और यू नो वो, अगर स्टेट ऑफ माइंड ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव साइड पे, तो फिर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं एक्चुअली मूड में नहीं था कोचिंग के। मैंने जितना आज सोचा था करूंगा सुबह से, मैं नहीं किया है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ एंड द स्ट्रगल इज के कैसे समझो कि कब तुम कुछ करना चाहते हो बिकॉज यू थिंक यू शुड डू इट, क्योंकि तुमने एक रूल या कुछ बना के रखा हुआ है कि ये सही चीज है करने को। और दूसरा है जो हमारे अंदर बच्चा है जिसको ना खुला जीना है और उसकी कुछ बेसिक जरूरतें हैं, उसको उसके मुताबिक जीना है। लेकिन एडल्ट लाइफ और एडल्ट लाइफ के जो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हमें ग्रो करना पड़ता है, वो इतने कंस्ट्रिक्टिंग और रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम्स हैं। ओवरऑल करियर, इंसान, लोगों के साथ सोसाइटी का रिलेशन, ये वो, जहाँ पे मतलब वातावरण ही ऐसा है कि आज अगर तुम सोसाइटी को ऑब्जर्व करो, बहुत कम लोग हैं हु लिव एज देमसेल्व्स, कि वो कौन है वो वैसे ही जी रहा है, ऐसा है ही नहीं। और उसके अंदर तुम्हें अगर करना होता है तो ऑब्वियसली
तुम कर सकते हो, लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि तुम एक क्षण या एक एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस हो इस पूरे वेब में, जहां पे इतने सारे बाकी सब है, तू है, मैं हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ तो सड़क पे कम से कम 1,500 लोग तो ऐसे ही 2 मिनट में क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली सर्टेन कम्युनिटीज की। तो इतना ज्यादा जब कॉन्शियसनेस का वेट है इमैच्योर साइड का या अनकॉन्शियस साइड का या फिर सोते हुए साइड का, तो उसके अंदर एक फ्री आत्मा को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तुम इंसान के रूप के थ्रू ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम एनलाइटन नहीं हुए हो, तुम उड़ के यहाँ से निकल नहीं सकते। तुम यहाँ से दूर जा सकते हो, जो मतलब मेरे साथ होता गया है, आप लोगों ने भी देखा है, और मैं ऑलरेडी इस शहर के अंदर भी और दूर बाहर आया हुआ हूँ, और हो सकता है आगे मैं छोड़ भी दूं, क्योंकि मतलब जिस तरह से सोसाइटी मतलब चल रही है, वहां पे हम जैसे लोग नहीं फिट होते। हम जैसे लोगों का रहने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, जीने का तरीका अलग है, फील करने का तरीका अलग है। और हम लोग को हम जैसे लोग मिल जाए तो हम बहुत ब्लेस्ड है। और ऊपर से अगर हमें हमारा वातावरण मिल जाए जहाँ पे कम से कम जो बेसिक तत्व हैं, पानी, हवा वगैरह साफ हो, मतलब बहुत जरूरी है हमारे इंटरनल एक्सटर्नल कोहीसिव वेलबींग के लिए। वही चैलेंज है। बट इट्स मतलब उसको पर्सनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी धरा और पूरा संसार अभी इन चैलेंजेस के थ्रू जा रहा है, सारे लोग इन चैलेंजेस के थ्रू जा रहे हैं। ये वाला साल तो अलग ही लेवल का डिप्रेशन का साल है। मैं जब नवंबर दिसंबर में ट्रैवल कर रहा था, ऑलरेडी इंस्टाग्राम से कुछ साल से मैं अपने आप दिल से दूर हो गया हूँ, लेकिन पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी एक बार भी खोला नहीं था ऐसा। और फिर फेब या कुछ में खोला, तो ऐसे ही रैंडमली देखा लोगों के साथ क्या चल रहा है, और डिप्रेशन दिख रहा है हर जगह। चाहे वो कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर के थ्रू हो, लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मैं क्लब चला गया है, आज मैं दोस्तों के साथ हूँ, लेकिन उसके अंदर की लैक ऑफ सच्चाई जो ऑलरेडी उन प्लेटफॉर्म्स पे थी लोगों के एक्सप्रेशन में, वो एक अलग लेवल पे गई हुई है। और बहुत सारे लोग एक्चुअली इमोशनल या हार्ट ब्रेक रिलेटेड या गॉड रिलेटेड स्टेटसेस वगैरह डाल रहे हैं। तो जब आप देख सकते हो कि इंसानियत में इंडिविजुअल लेवल का एक्सप्रेशन बाहर लोग ऐसे ऐसे टॉपिक्स के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू कर रहे हैं, तो ये समझना है कि ये इनकी आउटर प्रोजेक्शन है। कितने सारे लोग हैं जो भगवान रिलेटेड या शिवा को तो ट्रेंड बना दिया है पिछले 5 6 7 8 सालों में, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह देखोगे तो मतलब शिव जी से बड़ा कोई ट्रेंड है नहीं देसी इंडियन पॉपुलेशन में। और मैं ऑब्वियसली उसके खिलाफ नहीं हूं अगर कोई दिल से लीन हो रहा है या फिर फील कर पा रहा है या फिर उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के तो कनेक्ट नहीं होता, जहां तक मेरी समझ है। बट उसमें भी एक हो सकता है 1,000 में से जो वैसा हो, इसलिए उनकी आउटवर्ड प्रोजेक्शन में हर जगह उनको वही दिखेगा और वही बाहर निकलेगा। लेकिन कितने सारे लोग हैं जो जब गॉड की तरफ जा रहे हैं तो समझ लो कि उनकी लाइफ में कुछ खराब है, क्योंकि वो सेवियर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इंसान भागता है किसी सोल्यूशन की तरफ, और अगर वो उसको सोल्यूशन की तरह देख रहा है तो वो उसको एक ऑलरेडी नैरो एजेंडा से रिसीव करने की कोशिश कर रहा है, और जो उसकी ओवरऑल सुंदरता और लिमिटलेसनेस है वो उसको अचीव कर ही नहीं पाएगा। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सैड भी होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि संसार और दुनिया आज जहाँ पे है वहां पे हो। लेकिन ये समय में हम लोग को ये चीजों के थ्रू गुजरना जरूरी है, क्योंकि आगे इंसानियत को रास्ता चूज करना बहुत जरूरी है कि हम ऐसे रास्तों पे चलने वाले हैं जहाँ पे कहने को तो दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अंदर से हम सब पीछे छूट रहे हैं। यू नो तो क्या इंसानियत मिलके इसी रास्ते पे चलती रहेगी, या फिर बोलेगी कि नहीं, वी नीड अ चेंज, और सर्टेन चीजों से हमें वापस आना जरूरी है, या फिर हमें अपना खुद का तरीका निकालना जरूरी है? क्योंकि जो फोर्सेस ओवरऑल संसार चला रहे हैं, और जो फोर्सेस की इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, चाहे सोशल मीडिया एज अ फोर्स ले लो, मीडिया एज अ फोर्स ले लो, पॉलिटिक्स एज अ फोर्स ले लो, इंडस्ट्रीज के ओनर्स एज अ फोर्स ले लो, उनको इंसानियत का ओवरऑल कलेक्टिव बेनिफिट उनकी नजर में बिल्कुल भी नहीं है। उनका पूरा नजरिया बस इसी के ऊपर है कि इसको कंप्लीटली क्रश करके एनस्लेव कैसे करें कि हर इंसान वो कर पाए जो हम चाहते हैं ऊपर से। यू नो तो वो जंग इतनी ओपन हो गई है अब, और अब इतनी ओपन होने लगी है कि लोगों के अंदर भी रियलाइजेशन आ रही है, बहुत लोगों के अंदर अवेकनिंग आ रही है। जो चीजें मैं 10 साल पहले बोल के मेरे को उसके लिए गालियां पड़ती थी, अब मेरे को उसके लिए लोग 2-2 हजार लाइक कर रहे हैं मेरे एक कमेंट के ऊपर। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, मतलब अब तो ना मेरे को कुछ लेना देना है, और मैं तो पहले से पता नहीं की कोशिश कर रहा था ताकि हम यहाँ तक पहुंचे ना, लेकिन हम यहाँ पहुंच गए हैं। और
बहुत इंटरेस्टिंग है, बट कलेक्टिवली एक हैवीनेस है, एक वेट है संसार में, सोसाइटी में, एंड पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब जो आपकी बातें बोल रहे हो ना, जब हम बात करते थे, कनेक्ट नहीं होती थी, अभी मैं ज्यादा डीप समझ रहा हूँ। करता था, लेकिन अब जो जो आपने पॉइंट बोला उसको, जैसे आप बोलते ना, एक लहर के नीचे 10 लहरें, वैसा समझ आता। नहीं, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे तू है ना, वैसे जो कुछ और पुराने मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, मतलब जो बहुत टाइम से मेरे साथ हैं, चाहे बीच में लंबे लंबे गैप हुए हो बात करने को, या फिर रेगुलरली भी बात हो रही हो। बेसिकली इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैं ना अपनी पर्सनल ग्रोथ में ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पे मेरे को लग रहा था उसके काफी टाइम बाद तक कि मेरे को कोई समझ ही नहीं पाएगा अब, क्योंकि मैं बहुत ही कहीं और ही निकल गया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरे को उसके ऊपर कभी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मैं सच को डाउट कैसे करूं, मुझे वो दिख रहा है। ठीक है, मुझे वो समझ रहा है, हम सबको वो समझता है या दिखता है किसी ना किसी लेवल पे। तो चाहे वो मेरे समझ के लिए पसंदीदा चीज नहीं है, मेरे को नहीं पसंद कि ये सच है, मेरे को नहीं पसंद कि ये दिख रहा है, बट मैं उसको हराऊं कैसे, मैं उसको डुबाऊं कैसे, मैं उसको झूठ कैसे बोलूं कि नहीं ये सच नहीं है। तो मैं अपने आप को रिग्रेस नहीं कर पाया, लेकिन मैं ऐसा चला गया कि मैं उधर अकेला फील करता था। लेकिन अभी जो भगवान की ब्लेसिंग या जो भी कहना है कहो, इतनी कमाल की चीज हुई है कि पिछले 6 महीने से स्पेशली इतने सारे जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, या फिर इतने टाइम से कनेक्टेड लोग हैं, जो जिस तरीके के लर्निंग्स मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लोग भी उन सिमिलर रास्तों पे हैं। अब सब उस लेवल ऑफ रियलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग पे आ पा रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स के साथ उनकी पर्सनल लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। मेरे क्लाइंट्स के साथ उनकी पर्सनल लाइफ में अलग अलग लेवल पे उनको चीजें समझ में आने लग गई हैं। और मेरे को, मैं बता नहीं सकता, मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ कि मेरे वजह से या मेरे गाइडेंस हुआ है। आप लोग जानते नहीं हो कि मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी छाती हल्की हो पा रही है कि मैं गलत नहीं था, या मैं चाहे अकेला था, इतना मैं जो चीजों के थ्रू गुजर के कहाँ जहां भी पहुंच गया हूँ एक मेंटल या कॉन्शियसनेस के लैंडस्केप में। क्योंकि तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें डाउट होता है। ठीक है, सिंपली बाय द फैक्ट ऑफ बीइंग अलोन, चाहे तुम सच के वजह से अकेले हो, और मैं ये नहीं कह रहा मेरे को सारा सच मालूम है, लेकिन जितनी भी रियलाइजेशंस भी थी उसके वजह से भी अगर बंदा अकेला है, उसको डर रहता है, डाउट रहता है, एटसेट्रा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो अकेला। और हम लोग क्योंकि एक सोशल स्पीशीज है, हम लोग को कंसेंसस में या ग्रुप अग्रीमेंट में कंफर्ट मिलता है, सेफ्टी फील होती है, और अपने बारे में लगता है कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूं। इसलिए आधे से ज्यादा लोग जो सोसाइटी का गिवन रास्ता है कि ये पढ़ो, ये करो, ये डिग्री लो, ये जॉब करो, ये करो, चाहे वो उनके साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करता, चाहे वो उनको नेचुरली उस चीज की बिल्कुल डिजायर नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि कितना वो उसके अग्रीमेंट में चलते हैं, जस्ट बिकॉज उनको सोसाइटी कंसेंसस दे रही है, उनको सोसाइटी अग्रीमेंट दे रही है कि 20 साल का अगर कोई लड़का किसी बुढ़े अंकल को सोसाइटी में मिलेगा तो वो यही पूछेंगे कि अच्छा किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो या कौन से कॉलेज में हो। वो ये नहीं पड़ेगा कि पूछेंगे कि मतलब अभी तक क्या जाना है अपने बारे में और आगे क्या जानना चाहते हो, क्योंकि दोनों सवालों का जवाब एकदम अलग है। लेकिन सोसाइटी में अगर आप किसी भी कॉन्वर्जेशन को एनालाइज करो, वो इतनी बेसल और लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड कॉन्वर्जेशन है। यू नो यही 20 साल की उम्र ली, अगर 25 से 30 का हो तो लोग ये पूछेंगे अच्छा शादी हो गई या शादी कब कर रहे हो। ठीक है, तो ये टेम्पलेट बनी हुई है ह्यूमन बीइंग के लिए कि तुम ऐसे जियो और इसी सिस्टम के आर्किटेक्चर के अंदर जियो, जो इतना कंस्ट्रिक्टिंग और रिस्ट्रिक्टिंग आर्किटेक्चर है। बिकॉज अगर आप मेरे को भी लो, मेरी इतनी फिनोमिनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जो मैं अभी तक इस दुनिया में आप लोगों के पास ला ही नहीं पाया हूं शेयर करने को, क्योंकि अभी वो ब्रिज बना ही नहीं था। मतलब मैं वो अगर बातें करूं ना, लोगों को लगेगा ये पागल हो गया पूरा, और ऑलरेडी काफी लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गया हूं, यू नो विच इज फाइन, विच इज फाइन। क्योंकि पागल का डेफिनेशन मोस्ट लोगों के लिए वो है जो हमारे स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग में फिट नहीं हो पाता, वो उस स्कोप से बाहर है तो वो पागल है। चाहे वो पागल हो या रिटार्डेड हो, कोई भी तरीके का एडजेक्टिव आप यूज कर लो, एब नॉर्मल हो या रिलीजन में भी आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर लड़कियों का ग्रुप है या एक सोसाइटी या एक स्मॉल टाउन है, और वहां पे एक कोई लड़की है जिसने अपने बॉडी पे पहली बार टैटू करवा लिया, चाहे वो यहाँ पे करा लिया है जो भी, ठीक है, बट क्योंकि वो उधर की कंसेंसस थिंकिंग के साथ मैच नहीं करता, उधर के ग्रुप डायनामिक थिंकिंग के साथ मैच नहीं करता, लोग उनको पागल समझेंगे या आउटकास्ट समझेंगे जो भी। जबकि तुम समझ नहीं रहे कि हर इंसान का अपना रास्ता होता है खुद को डिस्कवर करने का। क्योंकि अगर आप भगवान को देखो, भगवान ने हम सबको अगर पैदा किया, अगर कोई भगवान वाली थ्योरी में मानना चाहे,
तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अल्टीमेट जो परमात्मा है उसने अपने आप को इतने सारे अलग टाइप के जीव जंतुओं में अपने आप को डाल के पैदा किया है, अपने आप को ही हर टाइप के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से एक्सपीरियंस करने के लिए। तो कोई जो सच का पागल है, या कोई जो सच का सीरियल किलर है, या कोई जो सच का जीनियस है, या कोई जो सच से मतलब पूरा का पूरा अलग है सोसाइटी से या किसी भी तरीके से, जो एक्चुअली हम सब है, ओनली हम खुद को परमिशन नहीं देते वैसा होने के लिए, कोई भी ऐसा इंसान जो है वो इन अ वे इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ गॉड या लाइफ फोर्स या चेतना कॉन्शियसनेस, आप इसको किसी भी तरीके से एग्जामिन करो, या नेचर की रैंडम प्रोबेबिलिटी ट्राइंग टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ। तो मेरा क्या था, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि जितनी मैंने लाइफ जी है मेरे को बचपन से समझ में आता रहा है कि मैं किस तरह से अलग हूं। ठीक है, अब हुआ क्या है कि अब मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूं आप लोगों की वजह से, क्योंकि पिछले 6 महीने से मेरे जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं उनके अंदर जिस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड ब्लोइंग मी अवे, बिकॉज जो सुंदरता या भय, मतलब द क्रेजिएस्ट नेगेटिव थिंग्स एंड द क्रेजिएस्ट पॉजिटिव थिंग्स जो मैंने देखी अपनी लाइफ में, उसके ऑल्टरनेटिव रियलिटीज सिमिलर इंटेंसिटी के मेरे को अपने क्लाइंट्स के थ्रू देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को समझ में आ रहा है कि चलो चेतना के अंदर मैं एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंच गया जहां मेरे को अकेला लग रहा था, और ऑब्वियसली मेरे को उधर से अगर आप लोगों के साथ बात करनी है तो कोई ब्रिज ही नहीं बनता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरे को दिख रहा है कि अलग अलग आदमी, अलग अलग अपने जो बंदे हैं, वो अपने पर्टिकुलर जर्नीज पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे पहुंच रहे हैं क्या अब उनका कनेक्शन डायरेक्ट लाइफ फोर्स के साथ इस लेवल का हो रहा है कि उनके लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं, उनकी लाइफ में उनकी जो जरूरतें थी, जो उनको लगता था, उनका खुद के अंदर एक ऐसा लेवल का हल्कापन आ रहा है ऑफ नो नीड, कि जरूरत नहीं है। जो पहले जरूरतें बनी हुई थी कि मतलब अगर मेरे को सेक्स नहीं मिल रहा तो मैं शायद खराब हो गया, अगर मेरे को मेरी लाइफ में प्यार नहीं है तो मैं शायद खराब हो गया, मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है तो शायद मैं खराब हूं। हमने अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को महसूस करने के लिए इतने सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरे को ये दिख रहा है कि काफी सारे लोग हैं जो उन स्टेप्स को पाने के बाद वो फील नहीं कर पा रहे जो चीज फील करने के लिए उन्होंने वो स्टेप्स लिए थे, या फिर बिना स्टेप्स लिए इतने सारे लोग हैं जो वो स्टेट्स फील कर पा रहे हैं जिसके लिए उनको लगा था कि वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप? तो मेरे लिए इट हैज बीन, मतलब आप ये भी सोचो ना कि मेरे लिए एज एन एंटिटी, एज अ ईगो, शरद कालरा नाम का एक बंदा है, वो इस संसार में चल रहा है, वो कोच है, वो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसकी खुद की लाइफ में सर्टेन चीजें हुई एटसेट्रा। स्टार्टिंग 1 साल 2 साल 3 साल वगैरह लाइफ हमें फीडबैक देती है, और हाँ लोगों को लग सकता है मैं सही हूं, मुझे लग सकता है मैं सही हूं, लेकिन सरासर में गलत भी हो सकता हूं। अल्टीमेट जो सत्य का सिंबल होता है वो समय होता है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ सत्य या तो और गहरा लेवल पे रिवील होएगा, या तो पता चल जाएगा कि ये सत्य नहीं है। तो लकीली मेरे को अपने काम के थ्रू, मेरे अपने काम के अंदर भरोसा मेरा बढ़ पा रहा है, क्योंकि अब मेरे को 8 साल हो गए ये करते हुए, 2016 से चालू किया था। तो एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में जब परफॉर्मेंस दिखने को मिलती है, और यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वर्क सक्सेस ऐसे टाइप के मेट्रिक्स में नहीं बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ के जो चीजें मैंने शेयर करने की कोशिश करी उनकी परमानेंस, उनकी प्रेजर्वेशन, बिकॉज वो टेस्ट ऑफ टाइम को पार कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स ऑन रियलिटी बेसिस काम कर रहे हैं या सच है, वो सब देखने को मिल रहा है, नॉट जस्ट थ्रू माई लाइफ, क्योंकि मेरी लाइफ के थ्रू हमेशा एक एस्पेक्ट ऑफ बायस या एक एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी हो सकता है, लेकिन अब जब वो सोसाइटी के थ्रू दिख रहा है, अब वो जब मेरे क्लाइंट्स के थ्रू दिख रहा है, हमारी कम्युनिटीज के थ्रू दिख रहा है, हमारे मीटअप्स के अंदर की कॉन्वर्जेशन नेचर कैसे बदल रही है ओवर कंसेक्यूटिव मीटअप्स, उसके थ्रू दिख रहा है, एंड टू द पॉइंट के स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरनेट पे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कल के दिन एक पोस्ट आया था, वो तत्वा करके जो एक न्यूज वाला पेज है, और उस पे था कि कोई लड़की इन्फ्लुएंसर अपने हस्बैंड को स्लेव बना के बेचने की बात कर रही थी, वो वायरल हो गया था और लोग उसको झाड़ रहे थे, जबकि 10 साल पहले लोग उसको सेलिब्रेट करते, क्योंकि फेमिनिज्म का सीड उस टाइम ला रहे थे। तो जब मैं ऑनलाइन आया था और मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करता था, मेरे को सब झाड़ते थे या मेरे को अटैक करते थे। ठीक है, उन्होंने कभी समझा कि मैं किस चीज की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं वो डैमेज प्रिवेंट करवाने की कोशिश कर रहा था इंडियन सोसाइटी के अंदर, जो ऑलरेडी हमने वेस्ट में देखा था, लेकिन लोग उतने अवेयर नहीं थे, अवेक नहीं थे, वो वोक बनना चाहते थे, क्योंकि
फेसबुक वगैरह जैसी कंपनियों से ये एजेंडाज लोगों के अंदर लाए गए कि फेमिनिज्म, एलजीबीटीक्यू एटसेट्रा, और उसको अलग लेवल पे एग्जैजरेट करना और उसका कंप्लीट गलत मतलब से लोगों को कोरियोग्राफ करना उनका बिहेवियर। मैंने एक कमेंट डाला कि फेमिनिज्म का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्होंने विमेन को खुद को डीवैल्यू करवाया है अंडर द इल्यूजन ऑफ एम्पावरमेंट। 2000 से ऊपर लाइक आए अमन, 2 घंटे के अंदर 1000 लाइक के ऊपर हो गए। मैंने भी तो किया था उसमें लाइक, शायद मेरे को पता नहीं था पर ऐसे ही कर दिया। आप 2000 के ऊपर लाइक अभी तक टोटल हो गए हैं, जो शॉकिंग है, क्योंकि इससे सोसाइटी का नया कंसेंसस मेंटालिटी दिख रहा है कि अब सोसाइटी के अंदर कितना लेवल ऑफ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस या कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या हमारे लिए कलेक्टिवली फायदेमंद है, क्या हमारे लिए कलेक्टिवली फायदेमंद नहीं है। क्योंकि यही कमेंट अगर मैंने 5 साल पहले, 8 साल पहले डाला होता तो मेरे को डेथ थ्रेट्स आ गए होते और मेरे ऊपर लोगों ने पागलों की तरह मेरे अकाउंट रिपोर्ट किए होते, ये सब किया होता। तो मैं इतना एक तरफ खुश भी हूं, एक तरफ दुखी भी हूं कि हमें यहां तक पहुंचना क्यों पड़ा कि हमारी जो नारियां हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं, उनमें से इतनी ज्यादा, इतनी मिसलीड हो चुकी हैं या इतनी खो चुकी हैं, बिना जाने के वो खोई हैं। उनको लग रहा है कि वो एम्पावर हो रही हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता जब तक मैच्योरिटी नहीं आती या उम्र नहीं बढ़ती कि हमारे को तो ऐसे लाइफ चॉइसेस हमने खुद से ले लिए सोच के कि ये इससे मैं एम्पावर्ड वुमन या कुछ हूं, लेकिन इससे तो मैं और अकेली और दुखी और ऐसी जगह पहुंच गई हूं कि अब मैं रिवर्स कैसे करूं, बट और उसमें फीमेल्स का भी सपोर्ट है, विच इज अनदर ग्रेट थिंग। बिकॉज अगर आप यही इंटरनेट को उठा लो, इंटरनेट ना बहुत सही चीज है इंसान का जू देखने के लिए कि इंसानियत एक जू के तरह हर जानवर किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है। तो यही इंटरनेट पे 5 साल पहले अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई पोस्ट होता है, ऐसा कोई कमेंट होता, तो या वैसे ही बिना पोस्ट किए ऐसी कोई चीज, पागलों की तरह लोग इन टॉपिक्स के बारे में बात करते थे 5 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले। फेमिनिज्म हो गया, ये बाकी चीजें हो गई, और रैपिडली उसके बारे में बात करते थे। लेकिन अब तुम देखो कि अब कोई नहीं पागलों की तरह ऐड करने की कोशिश करता इंटरनेट पे, मैं फेमिनिस्ट हूं और तुम सबको मेरी पूजा करनी चाहिए और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे को सारे एडवांटेजेस चाहिए मेन के, लेकिन मेरे को फीमेल वाले कोई भी एडवांटेजेस छोड़ने नहीं है एट द सेम टाइम। अब कहां दिखते हैं उतने लोग? अब बल्कि कितनी सारी फीमेल्स दिखती हैं जो ओपनली मेन के केस में सपोर्ट करती हैं, या फिर जो फीमेल्स कुछ गलत कर रही हैं तो एज अ फीमेल वो एक दूसरी फीमेल को कॉल आउट कर रही है इंटरनेट पे। ये इतना बड़ा कस्प ऑफ चेंज है ना, और ये इतना क्विक पीरियड ऑफ टाइम में आया है कि अगर हम सब अपने आप को भूल जाएं और बाहर से बस इस संसार को देखें इसके अंदर चल क्या रहा है, तो ये जादू है। क्योंकि इतने बड़े डेमोग्राफिक में, इतने बड़े ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इतना रैडिकल चेंजेस आना और इतनी तेज वाली स्पीड्स पे, it is not something which is common in the history of mankind। क्योंकि यही आप अगर अमेरिका को देखो या यूरोप को देखो, जहां पे फेमिनिज्म का बीज 1930s 40s 50s से बोना चालू किया था, वो पिछले 10-15 साल में जाके वेस्ट में लोगों ने समझा कि इट इज रॉन्ग। बट यही आप इंडिया के अंदर देखो, इंडिया के अंदर जब से फेसबुक वगैरह ये सब आया, वो लोग लेके आए ये सब, तो करीबन पिछले 20 साल के अंदर ये वेव यहाँ पे लाई गई, और उस 20 साल के ऑलरेडी साइकिल के अंदर ही हमें ऑलरेडी ये दिखना शुरू हो गया है कि इट इज नॉट राइट एंड पीपल हैव स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट इट, टू द पॉइंट कि अब लोग ओपनली, एमपी गवर्नमेंट ने 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कर दिए औरतों के लिए हर चीज में, इंटरनेट ने गालियां दी, सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट ने अभी बोला कि चाहे शादी भी नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसको 1500 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट ने गालियां दी। अगेन सुप्रीम कोर्ट या ऐसी ने कुछ और ऐसा किया और सब लोग उनको गाली दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे को पता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन पब्लिक की आवाज के अंदर जो स्लीपीनेस थी वो जाती हुई दिख रही है। अब पब्लिक के अंदर वो दिख रहा है कि सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, जो बातें हम लोग हमारी कम्युनिटी में इतने सालों से कर रहे हैं, अब वो उसके ना ऐसे ऐसे ग्लिम्पसेस और ग्लांसेस देखने को मिल रहे हैं समाज के अंदर अलग अलग जगहों पे। तो मतलब इट इज क्रेजी। मेरे लिए ऑब्वियसली थोड़ा अलग होता है, बिकॉज इन अ वे मैं एक फलक्रम पॉइंट पे हूँ, ट्राइंग टू डू दिस वर्क ऑल्सो, तो उसका एक लोड अलग होता है, इमोशनल कॉस्ट अलग होती है, ईगो की कॉस्ट अलग होती है। जब जैसे कोविड के टाइम पे मैंने इतना लोगों को अवेयर बनाने की कोशिश करी थी, बट मेरे ऊपर उसका काफी असर आया था नेगेटिव वाला। तो लेकिन क्या है कि थोड़ा बिलीफ रहता है और होप रहता है संसार के अंदर, ये रीबैलेंसिंग होते हुए देख के लगता है कि यार चांस है कि हम लोग
कलेक्टिवली अंधकार के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो वर्ल्ड वॉर का स्टेज सेट हो चुका है, तीसरा वाला। ठीक है, आप में से जो लोग मेरे को क्लोजली जानते हो कि मैं कितने अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखता हूं, तो मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 3-4 साल से, उधर भी दिख रहा है कि आगे संसार में क्या होने वाला है। उसके पहले से जियो पॉलिटिकली मेरे को पता था कि आगे संसार में क्या होने वाला है, और आगे के अगले कुछ सालों में दिख रहा है क्या क्या होने वाला है। नाउ द होप इज, आज तक पब्लिक ने गवर्नमेंट्स को जो करना था, देश के लीडर्स को टेक्निकली जो करना था करते थे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम बैठ के फॉलो अलोंग करते थे। इस बार होप है मेरी तरफ से, एंड आई थिंक बहुत सारे बाकी लोगों से जो कलेक्टिवली मैनकाइंड के लिए अच्छा चाहते हैं, कि अगर जंग हुई या अगर कुछ भी हुआ, इस बार मेरे को नहीं लगता लोग उतना आसानी से लेंगे। आई थिंक इस बार लोग शायद थोड़ा बहुत सवाल उठाएंगे, या कुछ तो अलग होएगा कंपेयर टू अभी तक जिस तरह से चीजें चल रही हैं। बट आई एम सॉरी, हम अभी तक तेरी बात ये शुरू कर पाए जिस भी चीज के लिए तेरे को मुझसे बात करनी थी, बट लेवल है नॉलेज, जितनी मर्जी ले लो, और दे दो, और दे दो, और दे दो। नहीं, मतलब मैं ऐसी बातें तुम्हें लोगों के साथ कर सकता हूँ, मतलब मैं कहाँ बाहर, मतलब बाहर जाकर मैं कर सकता हूँ और लोग फिर मानते हैं और फिर पागल हो जाते हैं और सुन रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन वो क्योंकि ओवरऑल ऐसे रास्ते पे नहीं है ना, तो तुम लोगों के साथ मेरे को कम से कम अपनापन फील होता है, या मेरा एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल पे रिसीव हो रहा है, या एक पर्टिकुलर ओपननेस के साथ रिसीव हो रहा है, और रिसीव हो रहा है विद द एम ऑफ इसको अप्लाई करना है आगे में, चाहे वो सेल्फिशली हो रहा है क्योंकि एक बंदे की हम बात सुन रहे हैं क्योंकि वो हमारे को हेल्प कर पाए लाइफ में, चाहे किसी जूनियर लेवल टॉपिक पे पहले था, लड़की हो गया या ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब वो ऐसा हो गया है कि आप उसको अप्लाई करने तक के लेवल से सुनते हो। बाहर सोसाइटी में किसी से बात करूं तो उनके आंख नाक वगैरह खुल जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, ऐसे होते हैं और बोलते हैं हाँ, मतलब ऐसा तो सोचा नहीं, बट यू आर वेरी वेरी राइट। लेकिन उसके बाद क्या, वो वापस उसी कोरियोग्राफ्ड बिहेवियर में घुस जाते हैं ना वापस, अनलेस वो खुद अपने आप इन चीजों के अंदर गहरे आए, क्योंकि वो आत्मा की कॉलिंग है। इसलिए मेरा जो काम है या फिर जगने का जो काम है, इनमें से कोई भी काम आप कभी भी किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। मैं अगर फोन बना के बेच रहा हूं तो मैं ऐड बना सकता हूं कि ये फोन दूसरे फोन से अच्छा क्यों है, मैं ये फोन के साथ दिखा दूंगा कि तुम्हारे पास एक ज्यादा अच्छी लड़की आएगी। लोगों को साइकोलॉजिकल सबलिमिनल मैसेजिंग की वजह से लोग एडवर्टाइजिंग को आज तक मानते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट कि हमें दिख रहा है सरासर सारी एड्स नकली है, टू द पॉइंट कि अभी ये जो सट्टों वाली गेम है, बेटिंग वाली गेम्स है, ताश पत्ते वाली जो गेम्स है जिनकी यूट्यूब पे बहुत ऐड आती है, उसके अंदर इन्होंने नॉर्मल सिटीजन को उठाया कि आप एक्टिंग करो कि आपको प्राइज मिला है, आपको ये किया है, और वो लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि वो भी नकली है, कोरियोग्राफ्ड है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट है प्रॉपर, ठीक है। तो मतलब यही जो फेकनेस है वर्सेस रियलिटी का है, अंदर से अगर इंसान फील करना शुरू कर जाए, बाहर देखना शुरू कर देगा, क्वेश्चनिंग के फेज में आएगा, डिप्रेशन के फेज में आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक कंप्लीट सीज एंड डिसिस्ट है फ्रॉम योर ओरिजिनल मेथड ऑफ ऑपरेशन, ओरिजिनल मेथड ऑफ नेविगेटिंग योरसेल्फ इस दुनिया के अंदर, एंड पूरा का पूरा एक कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है, तो वो कभी भी आसानी से नहीं आता, फ्रिक्शन के थ्रू आता है, दर्द के थ्रू आता है, चाहे वो पर्सनल रियलाइजेशंस के थ्रू आए, पर्सनल मेंटल या इमोशनल हेल्थ के थ्रू आए, इन रिलेशन विद अदर पीपल के थ्रू आए, हार्ट ब्रेक के थ्रू, पेरेंट्स को लूज करना, कोई भी चीज, अलग अलग टाइप की चीजें जो है, बट इंटरेस्टिंग टाइम है, एंड होप है कि जी सके लोग जो असली जीवन है, बट तू बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं है, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, सीखने को ही मिल रहा है नेक्स्ट लेवल चीजें। जो आप जैसे बोल रहे हो, अब हम दोनों चुप कर गए हैं, ठीक है, आप चुप कर गए, मैं चुप कर, तब भी मजा आ रहा है। ये फीलिंग होती है। अगर कंफर्ट उसमें आया था ना Q&A वाला जो वेबिनार था, कैसा लगा था वो? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। थॉट्स बहुत चेंज हो जाते हैं, जितनी बार बात करते हैं उतनी बार थॉट्स चेंज हो जाते हैं। नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी। उससे ओवरऑल मैंने क्या सीखा था, सबने अलग अलग सीखा होगा, मैंने ये सीखा था, चाहे बंदा पंजाब से है, चाहे कनाडा में है, चाहे महाराष्ट्र से है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेम ही है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेम ही है। वो एक नई चीज आपसे और सीखी है, इनर साइड और आउटर साइड। आउटर साइड पे काम, आउटर साइड पे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इनर साइड पे सोल्यूशन मिलेगा। एक और चीज, जब जब कुछ समझ ना आए, सारी आवाजें बंद हो जाती है, फिर आत्मा की आवाज आती है, फिर पता लगता है। ये नई नई चीजें सीखी है आपसे, पर मैंने और क्या, और बहुत कुछ सीखा है। अभी बात करते तो याद, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि किस फ्लो में जा रहे हैं,
बात कौन सी छेड़ दी, ऐसा है। मेरी तो बहुत ड्रीम या होप है कि मैं मतलब जैसे अगर बाहर शहर के अंदर जाऊं ना या फिर पंजाब आ नॉर्मल, जाओ घूमने के लिए आप। यार सच बताऊं तो मैं फटना चाहता हूँ मतलब मैं निकल के कहाँ मेरे को सड़क लेके जाए क्या होए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और मैं वो आजाद पंछी की तरह वापस उड़ना चाहता हूँ। नवंबर दिसंबर मेरे लिए वैसा था। लेकिन क्या है ना कि आप लोग ये समझो कि मेरे जैसे इंसान के लिए, मैं जब इन सारी चीजों के थ्रू नेविगेट कर रहा हूँ, मेरे को सिखाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। मेरे बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे माँ बाप अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी या उन्होंने मेरे को अलाउ किया चीजों के लिए, मना नहीं किया कभी भी, लेकिन उनको भी ये सब चीजों के बारे में अंदाजा नहीं है, ठीक है। किसी को फॉर नहीं है, किसी को नहीं है। तो हमने भी सोचा था, अब मैं भी तो आया था तो लड़की वाला फंडा था, और 2018 में जब YouTube पे आपका वीडियो देख के सब्सक्राइब किया था, अब पता चला है कि वहां वहां से कहाँ पहुंच गए। तो वही मैं कह रहा था कि जैसे मॉम डैड भी हो गए या समाज में कोई हो गया ना, लाइक मेरे पास कोई टीचर इन रस्तों के लिए नहीं आ पाया, बल्कि ऐसा हो गया कि जो टेक्निकली मेरी लाइफ में टीचर्स थे या मेंटर्स थे, अब मैं उनका मेंटर या टीचर हो गया इन ये एस्पेक्ट्स। एक एक बात हम्म बोलनी, हम्म और जैसे अब मैं पहले आपको जैसे भैया बोलता था ना, वो चीज हम्म कट हो गई है सर में, ये आत्मा से ये नहीं है कि है, एक कन्वर्ट हो गया है वो। नहीं, थैंक यू। बट वही मैं कह रहा था कि जब तूने बोला ना कि पंजाब आ जाओ, मैं आई तो वुड लव टू कम, टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई वुड लव टू गो एनीवेयर एंड एवरीवेयर, क्योंकि मेरे को लाइफ और इंसानियत से अलग लेवल का कनेक्ट फील होता है, तो आई फील एट होम एवरीवेयर, और मेरे को अनजान जगह या अनजान रस्तों पे ही ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूं या जिस तरह से जीने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब इट इज अ कंप्लीट रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट, जो जिसका एक ही गाइडलाइन है कि ट्राई टू बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक, एटसेट्रा। तो तुम अगला मोमेंट भी नहीं कोरियोग्राफ कर सकते हो, इसलिए तूने भी जब भी देखा होगा मेरे को कोचिंग कॉल्स करते हुए तेरे साथ आज तक, मैंने कभी भी ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले तेरे को बोला है कि तेरा उस दिन को स्लॉट आने वाला है। मतलब मेरी लाइफ शेड्यूल या कैलेंडर से नहीं चलती, जो अनफॉर्चुनेटली आज ह्यूमैनिटी वैसे ही चलती है मेजोरिटी, स्पेशली काम के मामले में, यू नो। मेरे को जिस दिन मेरे को पता है आई कैन डू माय बेस्ट, मैं उस दिन कोचिंग करूंगा, मैं इंसान के साथ ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे पहले ही टाइम या डेट सेट कर सकता हूँ, उससे मुझसे पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि आपके मेरा थ्रू मेरे जीवन मेरे को कहाँ ले जाएगा। आपके थ्रू मेरे में भी आया है हाँ कि मेरे को लोग बोलते हैं ना डाइट प्लान दे दो, दे तो मैं अभी भी सकता हूँ, मैं कहा जब हाँ मेरा पूरा टेस्ट दे सकता हूँ ना मैं तभी दूंगा, रुक जाओ अभी वेटिंग हाँ। करो, जब देना है तो बैठ देना है। और उससे क्या होता है ना कि उससे एक्चुअली दिमाग या क्रिएटिविटी ऐसे खुलती है ना कि यू एंड अप परफॉर्मिंग बेटर, इवन दो तुम अफ्रेड हो कि तुम, मतलब स्टार्टिंग में तुम अफ्रेड होगे कि मैं कैसे अपनी लाइफ को अनप्लान्ड तरीके से जीऊं, कि जिंदगी की पल्स मुझसे क्या चाहती है मैं वैसे जीऊं। लेकिन जब तुम ऐसा जीने शुरू कर देते हो तो सच में चमत्कार होते हैं, तुम खुद के सामने सरप्राइजेस करते हो, या फिर जिस तरह से तुम दूसरों के साथ रिलेट करते हो वो पूरा बदल जाता है। तो एनीवे मैं वही बोल रहा था तेरे को कि आई तो वुड लव टू ट्रैवल, आई तो वुड लव टू कम। मैं खुद ना, क्योंकि जैसे आप लोग हो जो लेट्स से मेरी तरफ लुकअप करते हो या मानते हो कि मैं आप लोगों को गाइड करता रह पाऊंगा, ठीक है। माँ बाप मेरे हो गए जिन्होंने मेरे को कभी रोका नहीं या मना नहीं किया किसी चीज करने से, लेकिन मैंने इतने बड़े नोवेल रिस्क या जो भी उठाए हुए लाइफ में कि मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूंगा। मेरी टीम हो गई, ठीक है, जो मुझ में मानती है, इंक्लूडिंग एट लेवल्स एंड पॉइंट्स जब मैं खुद को नहीं मान पाता हूँ, ठीक है, जब मैं इतना गया गुजरा हूं या मेरे को डिप्रेशन अलग तरीके से आया हुआ हो, लेकिन सेम फॉर देम। तो ऐसे क्योंकि मैं इन अ वे एक नोडल पॉइंट हूं, जिस तरह से हम सब अपने लाइफ के सेंट्रल नोड होते हैं, तो मैं भी उन चीजों के थ्रू जूझ रहा हूं कि क्या करना सही है, और कैसे इसमें मैं अपना नेचुरल ऑर्गेनिक वे के थ्रू नेविगेट कर सकूं, और जितने चीजें मेरे साथ हुई उनको समझने के तरीके, क्योंकि जब कोई है नहीं बताने के लिए, या जब आज के जमाने में वो गुरुज है ही नहीं, मतलब गुरुज प्योरली बिजनेस और कमर्शियल वाले गुरुज है, ठीक है, मतलब ऐसी चीजें चल रही है, तो उसके बीच में खुद मेरे को जूझना पड़ता है, और उसकी वजह से मेरे साथ भी इतना यो यो होता है कि चिढ़ मच जाती है इन ट्राइंग टू डू द राइट थिंग,
जो तुम्हें लगता है राइट है कि चलो आप रोज इतना काम करो या रोज इतना ये करो या ये इतना करो। हेल्थ और वर्कआउट ले लो, ठीक है, हेल्थ और वर्कआउट बॉडी का ना एक अपना तरीका है तुमसे बात करने का। जस्ट बिकॉज तुमने सोच लिया कि तुमने अब बॉडी बनानी है या तुमने रोज वर्कआउट करना है, भाई शरीर अपने चीजें फील कर रहा है, अलग एनर्जीज के थ्रू जा रहा है। हो सकता है कभी कभी ऐसे समय आए कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते, और अगर आप उस टाइम खुद को करो जस्ट माइंड ओवर मैटर करके, या क्योंकि आपने यूट्यूब से मोटिवेशन ले लिया है कोई वीडियो देख के, इससे तुम बल्कि अपने आप को और डैमेज कर सकते हो, इंजरी कर सकते हो, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जबकि उस टाइम तुम्हारी बॉडी तुम्हें बात करने की कोशिश कर रही है और तुम्हारा काम है शरीर को सुनो। शरीर बोल रहा है प्यार दे, रेस्ट दे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बाकी चीजों के थ्रू जूझ रहा हूं, या मैं अभी लो एनर्जी हूं एंड आई नीड टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम, या बी वेयर आई एम, अभी जहां पे मैं हूं मैं वहां पे हो सकूं। तो ये मेरी लर्निंग्स नहीं है, क्योंकि अब तूने मेरे को ट्रेनिंग करते हुए देखा है, तूने तो रियल लाइफ में देखा है, मतलब मनाली के अंदर भी देखा हुआ है तूने, एटसेट्रा। एंड द थिंग इज के मैं जिस तरह से पहले था, मेरे को चाहे 104 बुखारों में, आज से 12-13 साल पहले जब ट्रेनिंग चालू करी थी, मैं तब भी जिम जाऊंगा बेवकूफ की तरह, यू नो। आज ऐसा है कि मेरे लिए ना, मेरे आधे ट्रेनिंग सेशंस अब वॉक करता हूं, वॉक, लेकिन किसी दिन वो वॉक अपने आप रन में बदल जाता है, जबकि मैं रनिंग वगैरह करता नहीं हूं अब, स्टार्टिंग में करा करता था। इतने हैवी वेट पे मैं रनिंग अवॉइड करता हूं बिकॉज वो जॉइंट्स वगैरह के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने आप रन में बदल जाता है। कभी कभी वो वॉक मेडिटेटिव हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब आधा एक घंटा निकल गया। नहीं तो स्टार्टिंग में इंसान अगर अपने वर्कआउट में वॉकिंग को प्रोग्राम करने की कोशिश करेगा ना, वो सोचेगा कितनी बोरिंग एक्टिविटी और मैं इसको कैसे करूं, लेकिन क्योंकि वो एक एजेंडा के साथ जीने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को फोर्स कर रहा है कि मैं ऐसा वर्कआउट करूंगा कि मेरी ऐसी बॉडी बनेगी या मेरी ऐसी फिटनेस की कैपेबिलिटीज बनेंगी। अरे तुम समझो, ट्रूथ ऑफ वर्किंग आउट या ट्रूथ ऑफ फिटनेस अल्टीमेटली क्या है, कि शरीर तुम्हारा यंत्र है जिसके थ्रू इस जीवन में तुम नेविगेट कर रहे हो, और तुम्हारा काम है उस यंत्र का ध्यान रखना। तुम्हारा काम है उस यंत्र को सही तरीके से अपनाना, जिस तरीके से एक यंत्र को अपनाया जाता है। जैसे अगर मशीन हो गई, जैसे कार, कार को अगर उस तरह से यूज करोगे जिस तरह से उसको यूज नहीं करना चाहिए, या फिर अगर उसका ध्यान वैसे नहीं रखोगे जिस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए, तो वो तुम्हारी दोस्त नहीं बनेगी, वो तुम्हें प्रॉब्लम्स देगी। तुम्हें जाना है कहीं पे, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी मानेगी कि तुम्हें जाना है तो इसलिए मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। गाड़ी को भी तो ध्यान का जरूरत है, सर्विस की जरूरत है, तेल की जरूरत है। शरीर भी सेम चीज है, यू नो। आपकी जो एक बात है ना, उसको चाहे 10 चीजों में अप्लाई कर दो। चाहे इसको कुत्ते भी ले जाओ, चाहे गर्लफ्रेंड पे ले जाओ, चाहे जिम में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, ये सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। ये मैंने अभी नई चीज सीख रहा हूँ आपसे ही। हाँ, दिन मैंने भी ये सीखा ही, मतलब इसके साथ पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी भी क्वेस्ट बहुत यंग टाइम से यही थी कि मेरे को सच जानना है। और लकीली क्योंकि मैं उसके ऊपर अड़ा रहा और मैं घिसता रहा उसके ऊपर, सारी जो लॉसेस भी हैं, चोटें भी हैं, मतलब आज भी तू देख 5 साल हो गए, 4.5 लाख के यूट्यूब के चैनल पे मैं जब देखता हूँ कि 2,000-3,000 व्यूज आ रहे हैं, मेरे को दर्द होता है किसी ना किसी लेवल पे, क्योंकि वो अनफेयर चीज हुई। लेकिन बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं अपने रास्ते पे अड़ा रहा, या मैं नहीं बदलूंगा इन चीजों के लिए। जैसे कितने सारे, अगर आप मेरे बैच के टाइम के इन्फ्लुएंसर्स ले लो, या जो यूट्यूबर्स थे, उनको अगर आप क्या, समझ गया मैं। हाँ, उनको अगर आप अभी देखोगे तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ रही है वो नकलीपना कंटिन्यू करने के लिए, और वो खुद से इंसान वहां पे उजाले से भर नहीं रहा, या उसके अंदर एक नेचुरल स्पार्क नहीं है, वो करने की कोशिश कर रहा है, उसके कैरेक्टर उसका। जैसे आपसे उससे रिलेट कराता हूँ, आपको थोड़ा सही लगेगा, देखना आप। बॉडी बिल्डिंग बनना तो मैंने बॉडी बिल्डर था, क्या बॉडी बिल्डर बनना था। आपसे जब आप मेरे को 2018 में मिले ना, तो आप 2 बंदे आए थे, एक वो भैया थे हाथ के में, आप मैं उनका चलो नाम तो क्या लेना है, समझ गए आप, है ना। तो मेरे को उनकी पर्सनालिटी में कुछ नहीं लगा, मेरे को अट्रैक्ट किया, क्योंकि मेरे को दिल तब भी जानता था, 2018 था, मेरे को पता, मैं कहा यार इस बंदे से ज्यादा तो मेरे को नॉलेज है उस फील्ड के बारे में। मेरा अंदर से मन कर रहा था, मैं कहा मैं इसको थोड़ा सा शेयर करूं, ये उसको अप्लाई करेगा तो ये मेरे को भी शायद अच्छा ही बोल दे, जैसे आप बोलते हो कि देने के लिए जाना है, लेने के लिए नहीं जाना है, ये तब का थॉट। लेकिन जो आपने अभी आप एक बात बोल रहे हो, पता आपको आपने क्या बोला है कि आप उस पॉइंट पे हो कि आप खड़े भी रहते हो ना, तो लोगों को एक एनर्जी फील होती है, क्या वो मेरे को तब वो आपसे हुई थी 2018 में, कि बिना कुछ बोले आपने मेरे को बहुत कुछ बोल दिया। नहीं, मैं अब आपने तो ये पॉइंट 5 साल के बाद रखा है,
पता नहीं 1-2 दिन 4-5 दिन पहले आपने डाला है कुछ उसमें था कि आपने बोला था कि आप कहीं जाते हो, आप जिम भी तब जाते हो जिम खाली होता है, आप कहीं रेस्टोरेंट में भी बैठते हो तो लिटरली लोग आके आपको बोलते हैं कि आप कौन हो, क्या हो। ये चीज मैंने आप में ही 2018 में फील की थी। मेरे को वो साथ वाले बंदे से इफेक्ट नहीं पड़ा था, फ्लैक्शन नहीं बजी थी। तो चाहे अब आपको शायद आपके पास वो क्लिप अभी भी होगा, लेकिन मैं आपको भी थोड़ा रिलेट कराता हूँ। मैं सारा टाइम आपसे ही बात कर रहा था, वो बात कर रहा था, वो बंदे को जो आपने टिप्स दिए थे वो मेरे पे अप्लाई कर रहा था। मे भी मेरा माइंडसेट है, ठीक है, जो मैं रिलेट करके आपको बता पा रहा हूँ। आपने जैसे बोला होगा कि लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, आइस में देखो या ये फलाना ढिमकाना, आपने उसको बोला होगा कि लोग ऐसे कन्वेंस हो जाते हैं। वो मेरे को बोली जा रहा था, पर मेरा ध्यान आपके ऊपर था, क्योंकि मेरे को आपसे एक एनर्जी फील हो रही थी। अब जो आप बोल रहे हो ना कि ये डेप्थ चीजें हैं, जैसे आप बोलते हो कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। अब मैंने आपको बोला था मैंने जिम खोला हुआ है, मैंने आपको जिम भी दिखाना था। अभी तो मैं घर में, मैंने तो टाइम भी इसीलिए ये रखा हुआ था कि मैं 1 से 4 में जिम में रुकूंगा, उस दिन आपसे बात कराऊंगा। एक्चुअली मेरे घर वाले गए हुए हैं, तो मेरा डॉग अकेला है, फिर देखने के लिए आना होता है, तो फिर तो मैंने आपको वहीं पे दिखाना था। और मैंने वहां पे क्या लिखाया हुआ है, माइंड बॉडी एंड सोल, जो आपने को बताया था एक वॉलपेपर पे, वो भी लिखाया हुआ है। और आपने तो मेरे को बताया था रूल 3D, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, वो भी लिखाया हुआ है। इन फ्यूचर जिम खोलूंगा या कुछ और, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसमें तो आपकी फोटो ही लगा दूंगा। नहीं, ये मेरे को अच्छा लगता है, आपको ऐसा नहीं है कुछ करने के लिए, नहीं, ये मेरी आत्मा से है। अभी जो मेरे बॉडी बिल्डिंग वाले कोच है ना, मैंने जैसे जिम के अंदर से नीचे उतरते हैं ना, तो मैंने उनका पोस्टर लगाया हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि गुड कोच मेक्स ए गुड प्लेयर। क्या गुड कोच मेक्स ए गुड प्लेयर, पर ग्रेट कोच मेक्स ए लाइफ। आप वो मेरे कोच हैं, अब मेरे लाइफ कोच हो। थैंक यू। नहीं, एक्चुअली जस्ट टू स्पीक अ लिटिल बिट ऑन जो अभी तूने बताया ना अबाउट जब हम लोग पहली बार मिले, जहाँ व्हेन यू आर नॉट इवन अ क्लाइंट, आप एक सब्सक्राइबर थे और आप हम लोग के रास्ते किसी तरह क्रॉस हो गए उधर। तो मैं समझता हूँ आपने जो बोला, और कैसे आपको फील हुआ मेरे से वर्सेस अनदर पर्सन से एटसेट्रा। तो यहाँ पे ना एक चीज क्या होती है स्टार्टिंग में ना, जब हमें ये सारी चीजें फील होने लगती हैं और दिखने लगती हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी ईगो से पूरी तरह डिटैच नहीं होते ना, तो इसलिए हम फिर लोगों को ऊपर नीचे समझना शुरू करते हैं, जो हमें कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसमें फंस जाएंगे। जबकि हमारा काम इन सब चीजों की समझ से एक ऐसे लेवल की समझ पे पहुंचना है जहां पे समझ के अंदर सेपरेशन ना हो, कि मतलब ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। क्योंकि इन अ वे ये सरहद अमन भी है, अमन सरहद भी है। ओनली हम लोग अपने अपने जर्नीज पे अलग अलग स्टेजेस में, जिस तरह से मैं जहां पे था, तू मेरे को मिला, कोई और था, वो भी कहीं और पे थे, और सब लोग के ना, मेरे, उनके, आपके, सबके अलग अलग लर्निंग सिलेबसेस हैं। यहाँ पैदा होने के बाद अलग अलग फकअप्स हैं, अलग अलग ट्रैप्स हैं, अलग अलग केजेस है जिनमें से निकलना होता है। मैं इतना समझ गया हूं अभी तक कि लाइक एक चीज जो मेरे को इन अ वे जिंदा रहने में मदद कर पाई थी, वो ये था कि मैं समझ पाया कि मुझ में थोड़ा कुछ अलग था, जिसकी वजह से मैं दूसरों के साथ ये सब कर पाता हूँ। तो चाहे जब मेरी लाइफ के अंदर मेरे को सिर्फ अंधकार दिख रहा था, या मेरे को लग रहा था कि मैंने सब खो दिया है, या मेरे को खुद की समझ नहीं है, या जो भी, लेकिन बिकॉज मेरे दर्द के टाइम पे भी मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाता था ना, या अच्छा कर पाता था, या उनको उठा पाता था, उस चीज ने एक्चुअली मेरे को किसी तरह जिंदा रखा। तो अगेन, अगर आप कुदरत, कॉन्शियसनेस, भगवान, कुछ भी ले लो, उनका ऑपरेट करने का तरीका इतना मिस्टीरियस और मिस्चीवियस होता है ना, कि आप समझ नहीं सकते कि आपकी ब्लेसिंग किधर है आपकी लाइफ में, आपका कर्ज किधर है आपकी लाइफ में। काफी बार हमारी लाइफ में समझ लो एक लड़की आ गई, उसके साथ हमें बहुत अच्छा लगने लग गया, हमें लगा ये ब्लेसिंग है मेरी लाइफ की, ठीक है, पता चला वो कुछ और ही निकली, और उसकी वजह से तुम्हें ऐसा कुछ हुआ कि अब मतलब तुम्हें एंड्रू टेट के फॉलोअर बन गए, तुम्हें लड़कियों से नफरत हो गई, एटसेट्रा, ठीक है, क्योंकि वो कर्स निकला। फिर काफी बार होता है कि कर्स, एक कड़वी जहर या कड़वी दवाई आपको दी गई है,
आपको नफरत हो रही है वो लेने में, क्योंकि अभी आप अपने जीवन का 5 साल आगे नहीं देख पा रहे, लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे तो आप मानोगे कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। तो इंसान अपनी इंटेलिजेंस की वजह से अपने ही मुंह पे गिर जाता है, जो अगेन फेमिनिज्म के साथ भी हुआ अगर आप देखो, क्योंकि उन्होंने, जिन लोगों ने ये मूवमेंट इंजीनियर करी, उन्होंने हमारी नारियों के ऊपर ये डाला इंटेलेक्चुअली और इंटेलिजेंस के मुताबिक कि आप इसको इंटेलिजेंटली समझ लो तो आप इसमें मानना शुरू कर दोगे। लेकिन हमारी जितनी फैकल्टीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझ होती है उसमें से इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट सिर्फ एक है। हम जिस तरह से फील करते हैं वो एक अलग चीज है जो हमें हेल्प करती है समझने में, हम जिस तरह से इंट्यूटिव होते हैं वो एक अलग चीज है जो फील करती है, हमारा लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो एक अलग चीज है। क्योंकि आज के जमाने में ऐसा भी हो सकता है कि मेरी इंटेलिजेंस समझे कि समझ लो कोई बोले कि आप ना इस कंपनी का शेयर खरीद लो 100% ऊपर जाएगा, सारे फिगर्स दे दिए, सारा डेटा चेकआउट करता है, वेरीफाई कर लिया, सब सच है, इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट बोल रही है सब बढ़िया है, जाएगा ऊपर। अंदर से कोई आवाज बोल रही है मत ले मत ले मत ले। अब मुझे नहीं पता मेरी अंदर की आवाज सही है गलत है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं कभी ना कभी उस पर मान के उसका डिसीजन ना लूं, चाहे वो फ्यूचर में सही निकले या गलत निकले। क्योंकि जितनी बार मैं उसकी बात मानना शुरू करूंगा उतना ज्यादा मेरे पास सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन का एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा कि क्या जब मैं अपने अंदर की आवाज मानता हूं तो क्या वो सही निकलती है क्या वो गलत निकलती है। क्योंकि अपने अंदर की आवाज भी ट्यूनिंग में हमें आना पड़ता है पकड़ने के लिए कि कब सच में इंट्यूशन बोल रहा है, वर्सेस कब वहम बोल रहा है, या अगर किसी ने दारू पी हुई तो कब दारू बोल रही है। यू कांट अंडरस्टैंड कब आपके हायर सेल्फ या आपके इंट्यूटिवनेस में से कोई चीज निकल के आ रही है। तो इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट के मुताबिक कोई चीज हो सकता है 100% सही लगे, ब्लेसिंग लगे, ये लगे, अंदर से कोई आवाज कुछ और बोल रही है वो कुछ और लगे। और ये तो मैं रैंडम एग्जांपल्स, बहुत सिंपल लाइफ लेवल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे पैसा वाली शेयर वाली बात हो गई, या फिर फीमेल वाली बात हो गई, गर्लफ्रेंड या कोई नई लड़की आई लाइफ में, या जो भी, ये सारी बहुत बेसल चीजें हैं। सबसे ज्यादा ये होता है हमारा खुद के साथ के रिलेशनशिप में, क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारा लेना देना है लाइफ में, उसमें हम, जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के साथ लेना देना या पैसे के साथ लेना देना, इट इज जस्ट हमारा जो नेविगेशन चल रहा है। सुबह जब आप उठ रहे हो किस तरीके से उठ रहे हो, कैसे बिस्तर से निकल रहे हो, पहले क्या चीज करने का मन करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ थोड़ी बहुत उनके कंट्रोल में है। यू नो तो सुबह अगर तू और मैं हैं जिनका खुद का काम है, हम सुबह उठ के रोज मटर गश्ती कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मैं तो अपनी लाइफ का मालिक हूं, तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं चिल करूंगा, आज दोपहर के 4 बजे फिर जाऊंगा काम पे। ठीक है। तो अब ये अंदर की आवाज बोल रही है, या ये अंदर की लेजीनेस बोल रही है, या ये अंदर का बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो समय के साथ ही समझता है ना, जब इंसान इन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है या उनके अंदर मानना शुरू करता है। सिर्फ इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट के ऊपर अगर संसार प्रोग्रेस कर पाता तो कभी भी रिसेशन ना आए, कभी भी लोगों की लाइफ में क्राइसिस ना आए, कभी भी लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक ना आए। अगर इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट इतना फूल प्रूफ होता तो। बट गलतियां तो हम सब करते हैं, चोट तो हम सबको पहुंचती है, कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी और इंडिविजुअली एज ह्यूमन बीइंग्स। नहीं, मैं आपकी हर बात से रिलेट करता हूँ। ये भी मेरे पे भी आई है ये बात। अभी नहीं, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी आज। एक्चुअल में ना जिम में ही दोस्त था, लड़का ही है, वो भाई बन गया। वो ना, उसका मेरे को रात को 1 बजे फोन आ गया। वैसे ही मैंने उसको फोन किया, उसने स्टेटस डाला रात को, मेरे को पता उसका ब्रेकअप वगैरह हुआ है। भाई वो रो दिया, वो बोलता मैं वेट कर लूंगा, मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं तो वैसा कर लूंगा, जैसे आपने मेरे को समझाया हुआ है। तो मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, मैं कहा मेरी भाई मेरी बात सुन, मैं कहा 140 करोड़ के लोग हैं इंडिया में, मैं कहा वो एक ही बंदा है तेरे को जो खुशी दे सकता है। तो जैसे जैसे आपको भी समझाया था, मैं कहा देख, मैं कहा उसको तेरी परवाह नहीं है, ठीक है। मैं जैसे आपने एक बार मेरे को एक लाइन बोली थी कि भाई वो बच्ची नहीं है, मैंने उसको भी यही बोला, मैं कहा वो बच्ची नहीं है। मैं कहा तू अपने माइंड से उसको रिजेक्ट, अपने माइंड को रीजनिंग दे रहा है कि वो तेरे से प्यार करती है। मैं कहा भाई अगर तेरे को उसको तेरी इतनी फिक्र होती वो तेरे पास होती, तू रो रहा है तेरे को चुप कराती। मैं कहा तेरे को चुप कौन करा रहा है? मैं तो सुसाइड किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। मैं कहा अब तू मेरी बात समझ, मैं कहा तू उस लड़की को मिस नहीं कर रहा है, तू जैसे अभी मैं आपके हिसाब से समझ जो मैंने समझा, मैंने उसको ऐसा बोला। मैं कहा तू पता क्या मिस कर रहा है, जैसे रोज तू सुबह गाड़ी पे आता था, वो गाड़ी में तेरे साथ बैठ के जाती थी, तू उसको ड्रॉप करता था। मैं कहा फिर तू उसके हाथों से खाना खाता जा, तू उसको खिलाता था, जा तू हग करता था, और लोगों को लगता था कि अभी एक डिफरेंट लेवल की पर्सनैलिटी है सोसाइटी में, भाई ये मजे कर रहा है, ये स्टोरियां डाल रहा है, ये खाने के ढाबों में जा रहा है। मैं कहा तू ये चीज मिस कर रहा है भाई, मैं कहा तू उसको नहीं मिस कर रहा है। ब्यूटीफुल।
तो मैंने उसको ये बोला, मैंने यही बात उसको 10 बार बोली, मैं कहा इसको दोबारा सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलता क्या जैसे आप बोलते हो हमारे को, मैं बोलता क्या, मैं कहा तू ये ड्रिप मिस कर रहा है, तू उसको नहीं मिस कर। मैं कहा मैंने उसको एक बात और समझाई, भाई आप देखना, समझ के देखना। मैंने उसको क्या बोला, मैं कहा देख, मैं कहा तू देख, 2 चीजें होती है, एक फिजिकली होती है, एक मेंटली होती है। मैं कहा देख, तू फिजिकली उसको खुश कर देगा, मैं कहा वो तेरे को खुश कर देगी, हो गया। अब मैं कहा मेंटल लेवल पे आ गए, मेंटल लेवल पे सोच, मैं कहा तू उसको संभाल लेगा, वो तेरे को मेंटल लेवल पे संभाल रही है। मैं कहा नहीं संभाल रही भाई, मैं कहा तेरे को क्यों चाहिए वो। मैं कहा तेरा मेंटल लेवल कहाँ है, तेरे को अब जरूरत है। मैं कहा कल को मैं कहा तेरे घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं करेगी मेंटल लेवल पे, क्रैश हो जाएगा। मैं कहा तेरे साथ क्रैश हो जाएगा, मैं कहा तू तो उसको संभाली जा रहा है। तो बोला, और वो उसने ना रिश्ता भेजा होगा, जब होता है उन्होंने कहा कि घर वाले नहीं माने। मैं कहा यार अब आगे बढ़ना, जो तू अपना बेस्ट कर सकता था कर। फिर मैंने उसको आपका वाला फार्मूला बताया, मैं कहा कुछ नहीं कर सकता तू यहाँ पे, ना तो उसको कुछ गाली दे सकता है, ना उसके रास्ते में जा सकता है। मैं कहा एक ही चीज काम करेगी, बीस्ट मोड लगा दे, 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, 3 साल में आए, 4 साल में आए, और रोती रोती तेरे पास आएगी। अगर तू कुछ करेगा तो नहीं आएगी। मैं कहा फिर वो तूने डिसाइड करना है, मैं कहा ये तेरा डिसीजन है। मैं कहा तू मेरा भाई है, मेरे को तेरा दुख लग रहा है, मैं कहा मैं नहीं तेरे को बोलूंगा तू उसको रख या ना रख, मैं कहा वो तेरा डिसीजन होगा, तूने क्या करना है। मैं कहा देख, मैं तेरे को बहुत बार समझाता हूँ। मैं ना थोड़ा सा भैया डीपली चला गया, पता नहीं मैं रॉन्ग हूँ या नहीं हूँ, मैं ना डीपली चला गया। मैं कहा देख, मैं तेरे को पहले समझाता था, मैं कहा तेरे को मैंने 500 बार समझाया है, तू फिर भी वो फॉलो करता रहा। मैं कहा मैं तेरे को समझा नहीं रहा हूँ, मैं तेरे को बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ। मैं कहा जो मैंने तेरे को बताया इसको सुन और इसको अप्लाई कर। मैं कहा तेरे को समझा नहीं रहा हूँ, तू समझता नहीं है, तेरे को बताया जाएगा। जैसे आपने बोला है कि ह्यूमंस को कमांड देनी पड़ती है, वो कमांड के थ्रू काम करते हैं, जैसे आर्मी काम करती है कमांड के थ्रू। जब हम किसी से वर्कआउट करा रहे हैं, इसके भाई 10 के 10 लगा, या ये कर या वो कर, तो लोग, आपने बोला है कि लोग कमांड के थ्रू ज्यादा काम करते हैं। मैंने उसको एक नई चीज बोल के देखी है, मैं कहा तू देख, मैं तेरे को समझा नहीं रहा हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू इसको अप्लाई कर। बस ऐसे बोला, फिर मेरा 1 घंटा चला गया रात को। नहीं, बट तूने ये आई शुड एनर्जी के साथ नहीं किया, ये तेरे से नेचुरली ऑर्गेनिकली हुआ रात के 1 बजे। हाँ वही उसका दुख लग गया था, उसका दुख लगा, लेकिन ये हुआ, इसका दुख नहीं लगेगा तेरे को। ये मोमेंट तेरी लाइफ में कल रात को हुआ, इसका दुख नहीं लगेगा तेरे को। दुख लगा उसका स्टेटस देख के, और इसलिए तूने उससे बात करी। मैं बोल रहा हूं कि उसकी वजह से आज जिम नहीं हुआ। यही अगर हमारे पुराना माइंडसेट होता, हम खुद को गाली देते कि मेरा टाइम चला गया, मेरा शेड्यूल खराब हो गया, एटसेट्रा। लेकिन जो हुआ वो लाइफ ने उस मोमेंट में तेरे थ्रू कराया, क्योंकि तू अपने आप को बदलते बदलते उतना इन ट्यून विद रियल लाइफ आ गया है कि लाइफ ने ऑर्गेनिकली उस टाइम पे जिस चीज की डिमांड करी वो अपने आप हो गया। और वो ऐसा हुआ कि तेरे को भी अच्छा लगा होगा और उसको भी अच्छा लगा होगा। उस एनर्जी से उसने बात करनी स्टार्ट की थी ना, 1 घंटा पहले उसकी एनर्जी डाउन आ गई, वो जो रो रहा था, वो जो कुछ भी हो रहा था। दोनों पार्टीज का फायदा होता है अगर हम लाइफ की इंपल्स को सुने। दोनों पार्टीज का फायदा होता है अगर हम लाइफ की इंपल्स को सुने, और जो लाइफ जिस तरह से हमारे थ्रू जीना चाहती है अगर हम वैसे जिए।